करते हुए लगभग लगातार 14 महीना काम करते हुए अगर सर की इनकम की अगर बात करूं तो पर मंथ 6 लाख से भी ज्यादा का पर मंथ इनकम कंटिन्यू आते हैं दोस्तों। तो मैं आज आप सभी के डिजिटल क्लिपिंग के साथ में हमारे टाइगर ग्रुप में हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर संतराम साहू जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि आप आइए सर मंच में और एफडीए के बिजनेस बड़ी प्लान के बारे में आप यहाँ संक्षिप्त में जानकारी आप रखेंगे। तो हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर संतराम साहू सर, आपका वेलकम है सर। आप हमारे टाइगर ग्रुप में आइए और आज का प्लान सेशन आप स्टार्ट करें सर। मिस्टर संतराम साहू सर, रायपुर छत्तीसगढ़। धन्यवाद, वेलकम सर आपका। थैंक यू श्याम प्रकाश साहू सर। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतने बड़े मंच में आमंत्रित किया, और जब आप मुझे बुलाते हैं तो मैं बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को मानता हूं, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े मंच में बोलने का मुझे अवसर मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप सब लोग इस मंच में आए हैं कि आप लोगों को भी मैं कुछ बताऊं जो मुझे मेरे पास ज्ञान है। दोस्तों, मेरा नाम संतराम साहू है और रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं दोस्तों, और पिछले 1 साल से सिस्टम को सीख रहा हूं और सीखते सीखते आगे बढ़ रहा हूं। और आप सभी लोगों के, हमारे बहुत बड़े बड़े सीनियर लीडर्स, गुरुजनों के मार्गदर्शन से पैसा बना रहा हूं और बहुत सारे लोगों को पैसा बनाने के टेक्निक को बारे में अवगत करा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों पैसा कमाना पुराना सिस्टम हो गया है, बहुत सारे लोग पैसा कमाए हैं, लेकिन अब जमाना बदल रहा है दोस्तों। तो जमाने के हिसाब से हमको बदलना जरूरी है, तो हमें अब पैसा बनाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहता हूं कि आज पूरा मार्केट बदल रहा है। हर आदमी जो पहले अलग दिखता था, आज अलग दिख रहा है। हर बाजार में वहां पर का जो फैशन सजावट था वो भी चेंज हो गया। हर चीज धीरे धीरे बदल रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पैसा कमाने का तरीका भी बदलना चाहिए? पहले के जमाने में हम लोग, हमारी मम्मी पापा के मम्मी पापा पैदल चला करते थे। अब धीरे धीरे जमाना बदला, साइकिल आया। उसके बाद धीरे धीरे जमाना बदला, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आया। उसके बाद कार आया, फिर बस आया, फिर ट्रेन आया, फिर प्लेन आया, फिर जेट आया। और आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के जैसे जैसे समय बदला, आप लोगों ने भी हिस्सा लिया। क्या मैं बोलूं, आज आप लोगों को पैदल यहां से दिल्ली जाना है बोलूंगा तो आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे। और जाओगे भी तो लोग आपको बेवकूफ बोलेंगे। क्यों बेवकूफ बोलेंगे? जब प्लेन है, ट्रेन है, तो पैदल क्यों जाओगे? उसी तरीके से दोस्तों, समय के हिसाब से हमको पैसा कमाने का तरीका को भी बदलना पड़ेगा। नौकरी जो है ना, वो पुराना ढर्रा हो गया। जिन जिन लोगों ने नौकरी किया उसमें से 95% लोग जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए। महंगाई के मार से दब के मर गए। माय डियर फ्रेंड, फूल है चंदन है, फूल है चंदन है, इस अद्भुत अद्वितीय वरदानी मंच पे आए हुए भविष्य के करोड़पतियों का, संतराम साहू का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मेरे दोस्तों, मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, सिर्फ बता सकता हूं आपको। मैं जिन विचारों को आपके पास रख रहा हूं वो
सिर्फ मेरा विचार है और मैंने देखा है उन विचारों से बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी इस विचारों को अपना लेंगे तो हो सकता है आपका भी कुछ फायदा हो जाएगा। ये हर इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है और अपने जीवन में जब अर्थ कमाने की, पैसे कमाने की बारी आती है तो वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। क्यों असहाय महसूस करता है दोस्तों? क्योंकि पैसा कमाना, आज तक आपने जितना पढ़ाई किया उससे आपको डिग्री तो मिल गया, लेकिन डिग्री से नौकरी नहीं मिलती दोस्तों। नौकरी के लिए स्किल चाहिए और वो स्किल जिनके पास डिग्री है उनके पास स्किल नहीं है, और जिनके पास स्किल है उनके पास नौकरी नहीं है। ये हमारी भारत देश की शिक्षा पद्धति का विडंबना है दोस्तों। आपको ये मानना पड़ेगा। आज हमारे देश में हर साल लाखों की तादाद में बेरोजगार हो रहे हैं, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं, और नौकरी नहीं है तो वो अपने लाइफ से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आज एक छोटी सी डिग्री या एक बड़ी डिग्री है, लेकिन जब चपरासी का वैकेंसी निकलता है तो एमए किए हुए डॉक्टर, मतलब एमए किए हुए डिग्री होल्डर लोग भी उस चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं। 10 वैकेंसी है और 1 लाख फॉर्म जाता है। हाँ माय डियर फ्रेंड, ये विडंबना है। 10 पोस्ट होती है और 1 लाख फॉर्म भरा जाता है, मिलेगा तो 10 को ही ना। तो आप उस रास्ते में क्यों जा रहे हो जिस रास्ते में इतनी ज्यादा भीड़ है? अगर आपको कुछ करना है, आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर योग्यता है, तो वो योग्यता का वहां पे कोई वैल्यू नहीं। आज मैंने देखा है दोस्तों, मेरे मोहल्ले में बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, जबकि उस डिग्री को पाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का 15 से 20 साल लगाया और लाखों रुपया मम्मी पापा का खर्च किया, उसके बाद वो डिग्री मिली। तो क्या ये आपको औचित्य लगता है? आज हमारे हर घर की ये कहानी है। माय डियर फ्रेंड, अगर वही नौकरी के पीछे भागोगे जो नौकरी है नहीं, तो आपको मिलेगा कहां से? हर आदमी को अपने नजरिया को बदलने की जरूरत है। आज जिस तरीके से हमारे भारत देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है, यहाँ पर वर्क फोर्स और वर्किंग सिस्टम बहुत बहुतायत से पाया जाता है। आज हमें समझना होगा कि आपके अंदर जब से ये डिजिटल दुनिया आया है, तब से भारत में बहुत तेजी से वर्किंग स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। हर इंसान एक सिक्योर लाइफ चाहता है। क्यों चाहता है? आपको समझना होगा, जिस सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, क्या वास्तविकता में वो आपको सिक्योरिटी दे पाएगी? आप सोचते हैं कि एक टीचर का नौकरी मिल जाए और हमारा बेटे का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड,
ये जो सोच रहे हैं आप ना, ये गलत सोच रहे हैं। आज हर सेक्टर परमानेंट जॉब नहीं देना चाहती है, वो चाहती है टेम्परेरी जॉब देती है। आज गवर्नमेंट के सेक्टर को भी उसी तरीके से किया जा रहा है और भारत सरकार के पास एक सीमित जॉब है, नौकरी है, तो वो देगी कहां से? अगर आपको आगे जाना है तो आपको डिफरेंट रास्ता चुनना होगा, अपने काम करने के तरीका को बदलना होगा। और अगर आप बदल पाएंगे तो यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड, आप वो पा सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। और इसी बदलाव को अपनाया हमारे सीएमडी सर मिस्टर राकेश अग्रवाल जी ने। ये जिस प्रोजेक्ट के बैनर तले हम लोग बात कर रहे हैं, इस सिस्टम का नाम है CLBP सिस्टम। ये कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, ये एक न्यू लाइफ अपॉर्चुनिटी है। हाँ दोस्तों, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। आप बोलते हैं ना ऊपर वाले से, हे प्रभु मेरे को मौका दिया नहीं, मेरे को मौका अगर दिया होता तो मैं आज सफल होता। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो परम पिता परमेश्वर जिसको आप मानते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसने उस डॉक्टर को भी वैसा ही पैदा किया जैसा एक चपरासी को किया। उसने वैसा ही उस साइंटिस्ट को पैदा किया जैसा एक भिखारी को पैदा किया। उसने अपने एक्टिविटी में कोई भी भेदभाव नहीं किया, लेकिन उस खुदा ने, उस गॉड ने, उस परमेश्वर ने हम इंसान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना के भेजा है, मानव जाति जिसके अंदर बुद्धि है। लेकिन लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि जो लोग अपनी बुद्धि का 5% भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उन लोग जीनियस कहलाते हैं। और जैसे महात्मा गांधी जैसे जितने भी साइंटिस्ट हैं जो इनोवेट करते हैं, ये सभी लोग अपने दिमाग का अपने इस्तेमाल बहुत कम किया और उतने कम इस्तेमाल में उन लोग जीनियस बन गए। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कम करेंगे, उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि पा सकते हैं। क्योंकि हमारी भारत देश की एक विडंबना है कि यहाँ के लोग अपने शरीर के लिए खाना खिलाते हैं, अपने शरीर को, लेकिन यहाँ के लोग अपने दिमाग को खाना नहीं खिलाते। इसीलिए हमारे भारत देश के 99% लोगों का दिमाग काम ही नहीं करता, क्योंकि दिमाग को कभी खाना खिलाया नहीं। वो तो कई साल से, कई वर्षों से भूखा है बेचारा। आपने आज तक अपने गले के शरीर के लिए, गले के नीचे शरीर के लिए खाना दिया, लेकिन दिमाग का जो खाना है वो है ज्ञान। उसका आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, जिसकी वजह यह है कि आज भी भारत देश के लोग नौकरी को पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? नौकरी को। लेकिन नौकरी तो है नहीं, तो मिलेगा कहां से? आपको अपने आप को बदलना होगा। हमारे सीएमडी सर मिस्टर राकेश अग्रवाल जी का कहना है कि जमाना बदल रहा है और बदलते हुए जमाना के हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा।
अगर आप अपने जीवन में वर्तमान की स्थिति से खुश नहीं है, वर्तमान के इनकम से खुश नहीं है, आप वर्तमान के पारिवारिक स्थिति से खुश नहीं है, आप अपने जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी तरीके से खुश नहीं है, तो आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। आपको पैसा कमाने के तरीके को चेंज करना होगा। आपको नए स्किल को सीखना होगा। अगर आप नए स्किल को सीखेंगे, क्योंकि डिग्री तो आपके पास है, डिग्री की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, जिसके वजह से आपको वो नौकरी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम के माध्यम से आपको स्किल भी मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, हमें अब एक अलग बीड़ा उठाना पड़ेगा। हमें बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं, अपने आप से करना पड़ेगा। हमारे सीएमडी सर मिस्टर राकेश अग्रवाल जी ने देखा मार्केट में किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, और बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत तामझाम से आती है और बहुत बड़े बड़े बैनर, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाती है और लोगों के करोड़ों रुपया को लेके चले जाती है, और जब देने की बारी आती है तब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आज बहुत सारी कंपनी को देखा हमारे सीएमडी सर ने, जब सर्वे किया तो पता चला बहुत सारी कंपनियां बेनामी है, उनका कुछ है ही नहीं। उन्होंने बताया कि कंपनी अमेरिका की है और मुंबई के किसी छोटे से रूम से वो संचालित हो रहा। ऐसे न जाने कितने प्रकार के ठग आए और भारत के गरीब लोगों के पैसे को लेके, उसकी गाढ़ी मेहनत की जीवन भर की कमाई को लेके चले गए। आज ऐसे सैकड़ों नहीं लाखों कंपनियों का नाम लिस्टेड है दोस्तों, जो अपडेशन के नाम से गया और दोबारा कभी नहीं आया। तो हम करें तो करें क्या? आज बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं कि भाई इतना जमा करो, 5 साल बाद, 10 साल बाद इतना मिलेगा। आप बताइए मुझे कि अगर उसके पास इतना ज्ञान है, इतना टेक्नोलॉजी है, इतना जबरदस्त उनके प्रोजेक्ट है कि वो 10 लाख को लगाएगा, तो एक को पब्लिक से पैसा लेने की क्या जरूरत है? अपने पैसा को ही डाले, हर बार 10 करोड़ कर करके कई गुना कर लेना, अमीर करोड़पति अरबपति बन जाए। नहीं बना, क्योंकि उसको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास ही नहीं है। जब तक लोग बेवकूफ बनेंगे बना लेता हूं, के बाद लेके चले जाता हूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये आप कंपनी, हमारे सीएमडी सर ने इन सब चीजों को देखा। कई सालों तक उन्होंने मार्केट को एनालिसिस करने के बाद उन्होंने एक ऐसी यूनिक इजाद किया जिसका नाम है CLBP सिस्टम। और ये आज की कंपनी नहीं है दोस्त, आज से 10 साल पुरानी, 10-11 साल पुरानी, 2015 में इन्होंने शुरुआत की। उस समय इसका नाम था सिटी लॉक इंटरप्राइजेस। जिस तरीके से आपने अपने मोहल्ले में देखा होगा दोस्तों, रोहिणी इंटरप्राइजेस, मोहन इंटरप्राइजेस, पांडे इंटरप्राइजेस, भवानी इंटरप्राइजेस, छोटी सी। उसके बाद ने अपनी धीरे धीरे काम को स्टार्ट किया
और इनके बहुत सारे पुराने जो साथी थे उन लोग भी मिले और धीरे धीरे इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाता गया। शुरुआत में इन्होंने ड्रॉप शिपिंग सिस्टम को एडॉप्ट किया। ड्रॉप शिपिंग मतलब बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के टेंडर को लेते थे और उसके बाद वो बनाते नहीं थे मकान, वो दूसरे छोटे छोटे ठेकेदारों को वो या अपने काम को दूसरे लोगों को हैंड ओवर कर देते थे। इस बीच हमारे सीएमडी सर ने मार्केट का पूरा एनालिसिस किया कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं और कैसे कैसे लोग पैसा गंवा रहे हैं। उन्होंने देखा कि मार्केट में अब चलन बढ़ गई है ऑनलाइन की। ये ऑनलाइन आजकल हर जगह लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं सामान को। अगर एक सर्वे रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि किसी जमाने में जो आपका 100% जो ट्रेड होता था ट्रेडिंग मार्केट में सामानों का खरीदी बिक्री, उसमें ऑनलाइन के आने से 60% तक कमी आई है। मतलब लोग दुकानों में जाके जो सामान लेते थे अब सामान वहां से लेना बंद कर दिए हैं। लोग ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से सामान लेना शुरू कर रहे हैं। उसी तरीके से उस दौर में एक और बहुत बड़ी परिवर्तन हुई कि क्रिप्टो करेंसी आया दोस्तों, जो 2009 में इंडिया में चालू हुआ और धीरे 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 इतना बढ़ा जो 6 रुपये का था वो बिटकॉइन 1,32,00,000 रुपए तक जा चुका। इतना बड़ा ग्रोथ अपने आप में विश्वास करने के योग्य है ही नहीं, लेकिन ये हुआ। तब हमारे सीएमडी सर ने इस दोनों टेक्नोलॉजी को गहन अध्ययन किया और दोनों का एक यूनिक बॉन्डिंग वर्जन बनाया जिसका नाम दिया CLBP सिस्टम, सिटी लॉग इंटरप्राइजेस। ये कोई कंपनी नहीं है, ये न्यू वर्जन टेक्नोलॉजी का से लेस सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम है। माय डियर फ्रेंड, जितने भी आप ऑनलाइन के नाम पे देख रहे हैं सब क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। आप देख रहे हैं अमेजॉन भी सर्विस दे रहा है, आपके सामान को आपके घर तक पहुंचा रहा है। ओला उबर भी आपको सर्विस दे रहा है, ओयो होटल भी आपको सर्विस दे रहा है। ये कर क्या रहे हैं? इन लोग सर्विस ही तो दे रहे हैं ना, और उसके बदले में आप उसको पैसा दे रहे हो। आप देखते हो मार्केट में आपके शहर में छोटा सा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और उसी शहर में बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल भी है, बड़े बड़े रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल भी है। जबकि सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सस्ता में इलाज हो जाता है, लेकिन वहां से भी ज्यादा भीड़ उस प्राइवेट हॉस्पिटल में है, एम्स में है, एमएमआई में है, वेदांता में है। क्यों? सस्ता में हो जाएगा भैया, वहां जाना बेकार तो है। लोग नहीं जाते हैं, लोग प्राइवेट में जाते हैं। क्यों जानते हैं बच्चे? उनको सुविधा चाहिए और सुविधा के बदले में वो पैसा देने के लिए तैयार है।
लेकिन जल्दी हमारा जो प्रिजन है वो ठीक हो। आज हर इंसान सुविधा चाहता है, इसीलिए बड़ी बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां मार्केट में आ रही, क्योंकि लोगों को समझ में आ गई ये बात, कंपनियों को समझ में आ गई है बात। इसीलिए हमारे सीएमडी सर मिस्टर राकेश अग्रवाल जी ने इस सेक्टर को चुना। कौन सा सेक्टर को? सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम। और जो सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम में जो नहीं है, उससे भी 10 गुना एडवांस टेक्नोलॉजी को इसमें इनबिल्ड किया दोस्तों, जिसका नाम है एफडीए। एफडीए दोस्तों ये मर्चेंट क्वाइन है, डिजिटल डिस्काउंट कूपन। ये डिजिटल डिस्काउंट कूपन आपको आपके जीवन में महंगाई की मार से बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? ये डिजिटल डिस्काउंट कूपन, मर्चेंट क्वाइन, ये कोई नया शब्द नहीं है दोस्तों। भले ही आप नहीं जानते हो, आपने जियो को तो जानते हैं, जो जियो कंपनी है उसका भी मर्चेंट क्वाइन है, डिजिटल डिस्काउंट कूपन है, जिसका नाम है जियो क्वाइन। उसी तरीके से टाटा का भी मर्चेंट क्वाइन है, जिसका नाम है नियो क्वाइन। ये दोनों जो क्वाइन है, ये नेक्स्ट टाइम शॉपिंग के लिए छूट देने का काम करता है, मतलब डिस्काउंट देता है। उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में काम करता है ट्रम्प क्वाइन। ये भी मर्चेंट क्वाइन है, लेकिन इन मर्चेंट क्वाइन की एक ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कूपन का काम करता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे सीएमडी सर ने जो एफडीए नाम का मर्चेंट क्वाइन कूपन रखा है, वो अपने आप में खास ये है कि इसकी जो सप्लाई है वो लिमिट है, जबकि अन्य मर्चेंट क्वाइन की सप्लाई अनलिमिटेड है, क्योंकि उसको तो छूट देना है, इसलिए जितना अपना जरूरत है उतना छाप रहे हैं, दे रहे हैं। डिजिटल छापने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आजकल डिजिटल हो गया है, एक अंक है। लेकिन हमारा जो मर्चेंट क्वाइन है या कूपन है, वो लिमिट है मात्र 1 करोड़ 10 लाख, जिसमें से 10 लाख सिस्टम के पास रहेगा और 1 करोड़ पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ में ही काम चलाना है। इंडिया बस की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में 4 मर्चेंट क्वाइन है, जियो, नियो, ट्रम्प और एफडीए। लेकिन एफडीए की खास बात यह है कि आप इसको जिस तरीके से मार्केट में उपयोग करेंगे, बचा के रखेंगे, तो ये आपका एसेट का काम करेगा। एसेट कैसे? आप जानते हैं एसेट का क्या वैल्यू होती है। संपत्ति जिस तरीके से माँ बाप आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए सोना चांदी हीरे मोती जमीन जायदाद रखते हैं, वैसे अब जमाना बदल रहा है माय डियर फ्रेंड। अब आने वाले समय में लोग डिजिटल एसेट रखने वाले हैं और रखना शुरू हो चुका है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पास डिजिटल एसेट है, आज बड़े बड़े नेता के पास डिजिटल एसेट है। और डिजिटल एसेट के महत्व को उस समय जाना गया माय डियर फ्रेंड, इस पीरियड में जब यूक्रेन, रसिया, फिलिस्तीन, इजराइल और मिडिल ईस्ट में वार हुआ, युद्ध हुआ, तो वहां पर लोगों का फिजिकल एसेट 2-2 मिनट में, 2-2 सेकेंड में बर्बाद हो गए, कोलैप्स हो गए। तब लोगों को एहसास हुआ कि अगर मेरे पास
उस एसेट से अपनी संपत्ति को बचा ले। आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने के पास भविष्य को देखने की बुद्धि है, उन सब लोगों को बात समझ में आ गई है और सब लोग धीरे धीरे अपनी एसेट की सिस्टम को, अपने एसेट की मॉड्यूल को चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं बता दूं दोस्तों, जो एफडीए आज से दिसंबर 2024 में चालू हुआ था, उस समय शुरुआत था 10 रुपए, अभी रेट है दोस्तों 5100 से ऊपर। ऐसा क्या हुआ कि इतने क्राइसिस में, इतने मार्केट मंदी में, इतने पूरे के बिजनेस और पूरा मार्केट जब डाउनफॉल में चल रहा था, तो भी सीएलबीपी सिस्टम का एफडीए मर्चेंट कूपन 500 गुना से ज्यादा का ग्रोथ दे दिया। 500% नहीं बोल रहा हूं, 500 गुना। ये ग्रोथ माय डियर फ्रेंड अपने आप में अनबिलीवेबल है। जिस तरीके से किसी जमाने में आपको बिटकॉइन का ग्रोथ अनबिलीवेबल लगा था, वैसे ही इसका भी जो ग्रोथ है अनबिलीवेबल है, और ये बात हमको समझने की जरूरत है। फिर से मैं बता दूं दोस्तों, ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये मर्चेंट डिजिटल डिस्काउंट कूपन है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस चीजों को पब्लिक पसंद कर लेती है, उसका वैल्यू बढ़ने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज 500 का गुना का ग्रोथ मार्केट के लोगों को, जो हमारे विरोधी हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे सीएमडी सर मिस्टर राकेश अग्रवाल जी ने ऐसा क्या किया है कि दिन ब दिन इसकी ग्रोथ बढ़ते जा रही है। और बहुत सारे मार्केट में इसके नकल की प्लान भी आ गए, सेम ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है बोलेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमारे सीएमडी सर का कहना है कि उनके प्लान का तो नकल किया जा सकता है, लेकिन सीएमडी सर के दिमाग का नकल नहीं किया जा सकता दोस्तों। आपने सुना होगा कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। आज हमारे सीएमडी सर ने प्रूव कर दिया है कि वो आम नहीं बल्कि असाधारण पुरुष है। आज सिस्टम माय डियर फ्रेंड ऑटो मोड में जा चुका है। हमें समझने की जरूरत है। अब मैंने तो बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताया, लेकिन बात आती है कि इतनी बड़ी बातें, इतनी लंबी चौड़ी बातें करने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है दोस्तों, आपके अंदर की ताकत, आपके अंदर की क्वालिटीज और आपके अंदर की एनर्जी को बाहर निकालें। इस दुनिया में दोस्तों 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं जो अपना समय का कोई वैल्यू नहीं देते, अपने समय को बर्बाद करते हैं, टाइम पास करते हैं। और टाइम पास वालों को कुछ भी नहीं मिलता। वो अपने समय को ऐसे बर्बाद कर देते हैं और कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, कब आया कब गया। दूसरे तरीके के लोग होते हैं दोस्तों, टाइम ऑफ सेलिंग, समय को बेच के व्यापार करते हैं। जितने लोग इस पूरे ब्रह्मांड में नौकरी करते हैं, जॉब, उन लोग सब टाइम ऑफ सेलिंग कैटेगरी में आते हैं। वो अपना समय को बेचते हैं, उसके बदले में उसको उसका पारिश्रमिक मिलता है, चाहे वो चपरासी हो, चाहे आईपीएस लेवल के एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। उन लोग साधारण लेवल की जिंदगी जीते हैं और अपने लाइफ को लाइफ टाइम तक
स्ट्रगल ही करते हैं। लेकिन इस दुनिया में दोस्तों तीसरे तरीके के लोग होते हैं, वो होते हैं टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, समय का व्यापार करने वाले लोग। और जिन लोग समय का व्यापार करते हैं उन्हीं लोग अपने लाइफ को लाइफ स्टाइल के साथ जीते हैं। अगर आप इस सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं और अपना नेटवर्क को डेवलप करते हैं, अपनी टीम को डेवलप करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। आप समय के व्यापार करने वाले बन जाते हैं और यहाँ पर आपको एक अद्भुत टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बड़ा पैसा का निर्माण कर सकते हैं, बड़ा एसेट का निर्माण कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको हमको समय का व्यापार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे सीएमडी सर का कहना है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में वर्तमान में अपना नेटवर्क नहीं बनाएगा, अपना नेटवर्क का जाल नहीं बनाएगा, वो जिंदगी भर बिना नेटवर्क के फड़फड़ाएगा। हाँ दोस्तों, ये बोलते हैं ना जोड़ने वाला बिजनेस। जिन जिन लोग चैन नहीं बनाएंगे उन लोग आने वाले समय में जीवन भर बेचैन रहेंगे। दोस्तों, चैन तो बनाना पड़ेगा क्योंकि जमाना इसी का है। टाटा के पास क्या है? चैन, नेटवर्क। अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क। फेसबुक के पास क्या है? नेटवर्क। व्हाट्सएप के पास क्या है? नेटवर्क। जितने भी इस दुनिया में सक्सेस कंपनी हो चाहे पब्लिक हो, सबके पास है नेटवर्क। जिसका नेटवर्क नहीं उसका इस पूरे ब्रह्मांड में कोई वजूद नहीं। ये इस बात को आप अभी समझ लो या 3 साल बाद समझना, लेकिन समझना तो पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, आज ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि लोग नेटवर्क वाली काम को, जोड़ने वाला काम को फालतू काम समझते हैं। इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मेरी नजरों में काम है तो जोड़ना। जोड़ना, क्योंकि जोड़ने की कड़ी से ही तो आप और हम सब लोग इस ब्रह्मांड में आए हैं, पैदा हुए हैं। मेरी मम्मी मेरे पापा एक दूसरे से जुड़े तब हम लोग बने ना। ये अंतिम सत्य है माय डियर फ्रेंड, ये आपको मानना होगा। लेकिन लोग की बुद्धि इतनी विकलित है कि इस सर्वश्रेष्ठ काम को सबसे घटिया काम समझते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि ने, उसको विवेक ने उसको ये ज्ञान दे दिया कि ये काम अच्छा है, तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल और बहुत ही भाग्यशाली आदमी। दोस्तों, अभी तक मैं जिन बातों को मैं बोला वो सब बातों को तो आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन मैं उसका पुनरावृत्ति किया। अब बात आती है, इतनी सारी बात आप बता रहे हो सर, लेकिन ये तो बताओ हमें करना क्या है। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप फॉलो करना है। जिस भी शख्स ने आपको बुलाया है उस शख्स को बोलना कि भाई मुझे इस सिस्टम में जुड़ना है और जुड़ने के लिए मुझे क्या करना है ये मुझे बताइए। वो आपको देगा एक रेफरल लिंक। क्या देगा? रेफरल लिंक। जैसे ही रेफरल लिंक देगा उस लिंक को क्लिक करना और उसमें जो डिटेल्स मांग रहा है उस डिटेल्स को भर देना और डिटेल्स को भरने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट कर लेना और कंफर्मेशन के साथ में सबमिट कर देना।
आपको एक यूनिक आईडी मिलेगा, एफडीए आईडी। क्या मिलेगा? यूनिक एफडीए आईडी मिलेगा। उस आईडी से हमारे इस साइट में www.futuredgassets.com में जाना और लॉगिन करना, आईडी और पासवर्ड डालना, आपका आईडी खुल जाएगा। वहां पर अपना प्रोफाइल में जाना और पूरा डिटेल्स भर लेना। उसके बाद उस डिटेल को भरने के बाद में माय डियर फ्रेंड सबमिट कर देना। उसके बाद उसमें केवाईसी मांगेगा, केवाईसी में जाना, अपना आधार कार्ड का आगे पीछे और पैन कार्ड को अपलोड कर देना। उसके बाद आप इस सिस्टम के परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं विथ केवाईसी। आज तक किसी भी कंपनी के पास माय डियर फ्रेंड परमानेंट कस्टमर नहीं है। हमारे सीएमडी सर ने ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट और ऐसा यूनिक सिस्टम दिया है कि यहाँ पे आप परमानेंट विथ केवाईसी कस्टमर बन जाते हैं और यहाँ से लाइफ टाइम आप बहुत सारे बेनिफिट ले पाएंगे। जब कस्टमर बन जाते हैं तो आपको कंपनी डेली एक ऑप्शन देता है क्लेम का। डेली सिस्टम के माध्यम से एफडीए नाम का मर्चेंट क्वाइन डेली 125 रुपया का आपको मिलेगा 100 दिन तक। 100 दिन में मिलता है 12,500 का वैल्यू का। लेकिन दोस्तों हमारा एफडीए का वैल्यू हर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में बढ़ रहा है। इसकी वजह से यही 12,000 का जो एफडीए जो मिलने वाला है वो आपको पता चलता है कि किसी को 15,000, 16,000, 17,000 तक चले जाता है। इस मर्चेंट क्वाइन को जो आपको डेली मिल रहा है उससे आप छूट प्राप्त कर पाएंगे। इसके जितने भी सर्विसेज हैं ये मल्टीपल टाइप के अलग अलग प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अमेजॉन जैसा भी है, यहाँ पर फेसबुक जैसा भी है, यहाँ पर ओला उबर भी जैसा है, यहाँ पर आने वाले समय में टैक्सी जैसा है, यहाँ पे गूगल पे, फोन पे जैसा प्रोजेक्ट है। मल्टीपल टाइप के प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में सीएमडी सर का कहना है कि सुई से लेके जहाज तक इस सिस्टम के माध्यम से आने वाले समय में खरीदी बिक्री होने वाली है। रियल एस्टेट है, जमीन का खरीदी बिक्री भी आप कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से और यहां से पैसा बचा भी सकते हैं, पैसा कमा भी सकते हैं और पैसा बना भी सकते हैं। इसीलिए हमारे सीएमडी सर मिस्टर राकेश अग्रवाल जी को मैं तहे दिल से मन करूंगा कि वो हमारे सिस्टम में लोगों को बोलते हैं कि मैं लोगों को पैसा कमाना नहीं सिखाता, मैं लोगों को न्यू वर्जन का, न्यू टेक्नोलॉजी से ले सिस्टम दे रहा हूं जिसमें लोग पैसा बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आप जब यहां से शॉपिंग करेंगे या सर्विसेज लेंगे तो 10% से लेके 50% तक आपको छूट मिलने वाला है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी कंपनी आपको नहीं दे सकती। यहाँ पर आप जैसे मान लेते हैं अमेजॉन से आप 1,000 रुपए का कोई शर्ट लेते हैं तो वहां पर आपको 1,000 रुपया पैसा देना पड़ेगा, शर्ट ले लेंगे, मामला खत्म। लेकिन हमारे सिस्टम में जब आप 1,000 रुपया का शर्ट खरीदेंगे तो 500 रुपया नगद देंगे और 500 रुपया एफडीए से देंगे। जो एफडीए आपको सिस्टम ने कूपन के रूप में दिया उससे देंगे, तो आपको 50% का वहां पर छूट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इस सिस्टम में फॉलो करते हैं तो आपको 50% तक छूट मिलता है। आप अपने पैसा की बचत कर सकते हैं और किसी शख्स ने कहा है बचत भी अपने आप में कमाई होता है। ये जो प्रोसेस मैं बताया दोस्तों, ये हमारे सिस्टम का पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं बिगनर। अब बात आती है कि भाई
यहाँ पर बड़ी बड़ी बात कर रहे हो लाखों करोड़ों का, तो ये कैसा होगा? ये 12,500 से तो मेरा जीवन नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रोजेक्ट अरिजीत अच्छा है और आने वाले समय में चल सकता है, मेरी लाइफ को बदल सकता है, तो आपको भी थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या है? इस सिस्टम में अपने आप को, अपनी आईडी को अपग्रेड कराना पड़ेगा, और उसके लिए लगता है अपग्रेड कराने के लिए 4,000 मूल्य वैल्यू का एफडीए कॉइन आपके आईडी में रखना होगा। किसी को देना नहीं है, और उसमें से 2,000 का एफडीए आपको आपका अपलाइन देगा, और 2,000 का ट्रेडबिट से खरीदना है। कैसे खरीदना है ये सब आपके सीनियर साथी है, वो बता देंगे। जैसे ही आपके आईडी में आपके सीनियर से 2,000 और आपके ट्रेडबिट से 2,000 का आता है, आप बन जाते हैं इस सिस्टम के पार्टनर, जिसको यहाँ की भाषा में कहा जाता है ड्रीमर। अब ड्रीमर का क्या मतलब है? जो ड्रीम देखता है और ड्रीम देखने के बाद एक्शन लेता है और अपने सपनों को पूरा करता है, वो होता है ड्रीमर। सिर्फ ड्रीम देखने बस से कुछ नहीं होता दोस्तों, उसके लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि ड्रीम और सपने उन्हीं की पीढ़ी होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और सपने उसके पूरे होते हैं जिसके सपने उनके सीने में उसको सोने नहीं देती रात और दिन, उसके सपने पूरे होते हैं। तो जैसे ही आपके आईडी में 4,000 का कॉइन आ जाता है या कूपन आ जाता है, तो आप बन जाते हैं ड्रीमर। और ड्रीमर बनने से आपको फायदे होते हैं कि आपका इस बिजनेस का पार्टनर बनने, इस बिजनेस को प्रमोट करने, इस सिस्टम के आप बन जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर, माय डियर फ्रेंड, प्रचारक बन जाते हैं। जिस तरीके से ठंडा ठंडा कूल कूल अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है, ऐश्वर्या राय बोलती है दूध बादाम लक्स मेरी खूबसूरती का राज। मैं जब उसकी इस विज्ञापन को देखता हूं तो ऐसा लगता है ये दूध बादाम लक्स है, वो खाने का है कि नहाने का है, समझ में नहीं आता। ऐसा भ्रामक विज्ञापन देता है मार्केट में दोस्तों। कोई आता है हाजमोला खाओ सब पच जाएगा। अगर हाजमोला अमिताभ बच्चन के खाने से सब पच गया तो अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में क्यों गए? माय डियर फ्रेंड, मार्केट में कुछ भी उटपटांग तरीके से विज्ञापन देते हैं। कोई आता है जिंक पीता है और वह एनर्जेटिक हो जाता है, ये सब फ्लॉप है दोस्तों। वास्तविकता में आपको मार्केट में अनबिलीवेबल फालतू चीजें परोसी जाती है, और हम सब लोग उसके अट्रैक्टिव विज्ञापन में आके अपने पैसे को भी देते हैं, साथ में अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन हमारा सीएमडी मिस्टर राकेश अग्रवाल जी ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट दिया है कि यहाँ पर आपको हेल्थ भी मिलने वाला है, वेल्थ भी मिलने वाला है, और आपका फ्यूचर भी सिक्योर होने वाला है। जैसे ही आपके आईडी में 4,000 का कॉइन आता है, ड्रीमर बनते हैं, आपका रिफरल लिंक ओपन हो जाता है दोस्तों, और उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। तो जितने लोगों को आप, जिस तरीके से आप फ्री में जुड़े थे, वैसे ही आप कितने भी लोगों को फ्री में, अनलिमिटेड लोगों को जोड़ सकते हो। आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, मामा, फूफा, जीजा, कोई भी, आपकी क्षमता है तो 1 लोगों को, आपकी क्षमता है 10 लोगों को, आपकी क्षमता है 1,000 लोगों को, 100 लोगों को, अनलिमिटेड लोगों को, जितने लोगों को आप जोड़ोगे सभी से आपको 625 रुपए का एफडीए मर्चेंट कॉइन मिलेगा, कूपन मिलेगा, और वही आपका रियल एसेट बनने वाला है दोस्तों। एफडीए, फ्यूचर डिजिटल एसेट। जिस तरीके से आने वाले समय में मार्केट बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, एसेट बदल रहे हैं, तो ये एसेट भी आपका आने वाले समय में लाइफ को चेंज करने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनी
कंपनी कोई ऐसे बेच नहीं रही है, ये तो फ्री में दे रही है एज ए प्रमोटर। एफडीए हमारे सीएमडी सर का कहना है कि मैं कॉइन को बेचूंगा नहीं, एज ए गिफ्ट आप हमारी प्रचार कर रहे हैं इसलिए दे रहे हैं। और जितना भी आप कॉइन इकट्ठा करोगे महीने भर में, उसका 10% 1 तारीख को यूटिलिटी वैलेट में उपयोग करने के लिए रिलीज हो जाता है। अगर आप महीने भर में 1 लाख का इकट्ठा करते हैं तो 10% 10,000 1 तारीख को रिलीज हो जाएगा। बचा हुआ जो 90,000 जो है वो लगातार 10% करके 10 महीने तक लगातार आएगा दोस्तों। नेक्स्ट मंथ अगर काम नहीं करोगे तो जो बचा है उसमें से 10% आएगा। अगर नेक्स्ट मंथ काम करते हैं और भी कम्युनिटी को बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो वो ऐड ऑन होके आएगा और लगातार 10 महीना तक आएगा। और ये 10 महीना वाला जो कारवा है ना दोस्तों, कभी खत्म ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, जब मैं इस सिस्टम से खुश हूं तो और मैं ज्यादा उत्साह से काम करूंगा और ज्यादा लोगों को जोड़ूंगा, तो मेरी इनकम ऐसी बढ़ते जाएगी। और ऐसा मैंने देखा है माय डियर फ्रेंड कि आने वाले 2, 3, 4 महीने में लोगों की इनकम लाखों में पहुंची, पर मंथ लाखों में। ये तो एक शुरुआत है। तो जिस तरीके से दोस्तों सिस्टम के माध्यम से लाखों, आपके जितनी क्षमता है आप अपना पैसा बना सकते, लेकिन जब आप ड्रीमर बन जाते हैं, आप जोड़ने लगते हैं, तो आपका मित्र भी देखता है जो जुड़ा है कि भैया मेरे को भी ड्रीमर बनना है, मुझे भी लोगों को जोड़ना है, मुझे भी अपनी आईडी को ड्रीमर बनाना है। तो आप जब उसको ड्रीमर बनाते हो तो जिस तरीके से आपके अपलाइन ने आपको 2000 का कॉइन दिया था, वैसे आप अपने उस नए पार्टिसिपेंट को, नए टीम को आप देते हो, तो वहां से आप कैश इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि कॉइन आप उनको दे देते हो जिनसे वो ड्रीमर बनेगा, और 2000 वैल्यू का कॉइन वो ट्रेड बिट से आप उसको खरीदने में मदद करते हो, वो ड्रीमर बनता है और वो भी आंधी तूफान की तरह काम करता है और हजारों लाखों लोगों को वो भी जोड़ता है। इसी तरीके से आपकी जो वर्किंग ऑफ टाइम, काम करने की क्षमता बढ़ते चले जाती है और आप उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जिस कैटेगरी में टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून काम करते हैं, उसी तरीके से आप भी टाइम को मैनेज करने वाले टाइम मैनेजर, मनी मैनेजर बन जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ी को और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, सब जीवन को, सबके जीवन को बदलने का एक कारण बन सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों ने बहुत धैर्यता पूरा सुना और हमारे सीएमडी सर का कहना है कि अभी हमें मात्र 2 पिलर, जिसमें बिगनर और ड्रीमर दोनों का ही प्लान को एक्सप्लेन करना है। बाद में जब हमारी कंपनी से इंफॉर्मेशन आएगी तो आगे के स्टेप को भी बताएंगे, लेकिन अभी मैं इतना ही बता के अपना वाणी विराम करूंगा। बस जाते जाते इतना कहूंगा दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे सपने हैं जो आपके वर्तमान स्थिति, चाहे वो फाइनेंशियल हो या किसी भी दृष्टिकोण से पूरे नहीं हो पाए हैं, तो ये CLBP सिस्टम, बिजनेस बडी ऑनलाइन, एफडीए आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको इस सिस्टम को अपने जीवन में ऐड ऑन करना पड़ेगा, अपने जीवन में इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अगर आपने इस सिस्टम को कंटिन्यू फॉलो किया तो मात्र और मात्र 3 मंथ आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है और आपके हर एक वो सपने जिसे आपने देखा है, सजोया है, और आज तक जिस सफलता के लिए आप पिछले 30-40 सालों से फड़फड़ा रहे हैं, उस सफलता को यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं दोस्तों,
बहुत सारे हमारे साथी हैं जो पिछले 4, 6, 7 महीने में अपने हर एक सपनों को पूरा कर चुके हैं और अपने जीवन को, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी इस कड़ी में शामिल हो सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। बोलने को, बताने को तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर, इस सिस्टम के बहुत बड़े प्रमोटर मिस्टर आई.डी. राम सर, जो आईएएस कैडर के ऑफिसर है, वो कहते हैं कि अगर आप एफडीए के बारे में वर्णन करना चाहोगे, उसका बखान करना चाहोगे, उनके बारे में बताना चाहोगे, तो 24 घंटा, 48 घंटा भी कम पड़ेगा, फिर भी कुछ न कुछ छूट जाएगा। तो जिन चीजों को मैं बताया है वो एक मात्र एक अंश है, और इस अंश से हम शुरुआत करके अपने जीवन को परम आनंद तक पहुंचा सकते हैं। बस इतना कहूंगा माय डियर फ्रेंड, अपने अंदर की विश्वास को, अपने अंदर की उस सपने को जिसको आप पाना चाहते हैं, उसे जिंदा रखें। हम सब मिलके अपने सपनों को पूरा करेंगे और सब मिलके एंजॉय करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ बस इतना कहूंगा, इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा। दुनिया उसी को सलाम करेगी जो एफडीए के संग होगा, एफडीए के संग होगा, एफडीए के संग होगा। माइक ओवर टू मिस्टर रमेश कुमार सोनेकर सर। आपको बहुत जबरदस्त आपने मोटिवेशन प्लान दिया सर, दिल के गहराई से आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जाबाज लीडर, सिटी अचीवर, राइजिंग जेएम उपाध्याय सर है। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि स्वागत है सर। आप हमें मोटिवेशन ज्ञान दे सर। जेएम उपाध्याय सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर जी। बहुत बढ़िया प्लान रहा हमारे संतराम जी का। एक एक चीज बारीकी से, बड़े सरल शब्दों को बहुत उद्योगिक करते हुए हम सबके सामने कीजिए, और बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है दोस्तों। इस तरह से सब मिलकर अगर एक साथ यूनाइटेड होकर काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे तो मंजिल पहुंचने में हम लोगों को बहुत नमन करता हूँ हमारे सिस्टम के जो क्रिएटर उन्होंने हमको सिस्टम में लाया। आपका मोस्ट वेलकम है सर। आज हमारे बीच में जेएम उपाध्याय सर ने बहुत जबरदस्त शेयरिंग दिया सर, दिल के गहराई से आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। और नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे हमारे बीच में जाबाज लीडर ताम प्रकाश साहू सर। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। हमें आगे मोटिवेशन ज्ञान दे सर। ताम प्रकाश साहू सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए फिर से दोबारा। और आज के इस मीटिंग में हमारे बीच में मिस्टर संतराम साहू सर ने जबरदस्त इस एफडीए के प्लान को सरल भाषा में रखा गया है। और हमारे इस मीटिंग में हमारे कोरियोग्राफर कुशवाहा सर जी हैं, रमेश कुशवाहा सर जी हैं। सर, मेरा आवाज आ रहा है सर आपको? सर क्लियर क्लियर क्लियर। रमेश जी, हेलो, क्या बोलेंगे और आप यहाँ काम करने के लिए मोटिवेट कैसे होंगे, उसको चीज मैं रखने वाला हूँ। तो मैं रमेश सर जी, मैं जैसे ही 1 2 3 बोलूंगा रिकॉर्डिंग आपका स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि हमारे दोस्तों, मेरा नाम टीपी साहू है और मार्केट में टीपी साहू नाम चलता है। और ओरिजिनल जो मेरा नाम है, जो स्कूल नाम है, ताम प्रकाश साहू, प्रॉपर रायपुर की छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर से मैं बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी को जो एफडीए में जो आप काम कर रहे हैं और जितने लोग आपके साथ फ्री में ज्वाइनिंग करके जो केवाईसी करके क्लेम का बटन जो दबा रहे हैं, उनको आपको ड्रीमर बनाने के लिए क्या बोलना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई व्यक्ति जो फ्री में आपके साथ ज्वाइनिंग किया है और उनको जब आप कॉलिंग करते हो, फोन लगाते हो, और जैसे ही आप फोन लगाते हो, ट्रीन 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 उनके मोबाइल में घंटी जाता है
और जैसे ही वो उधर से आपको हेलो बोलता है, जैसे ही वो हेलो बोला, आपको बोलना है ट्रिन ट्रिन घंटी किया, वो बोला हेलो करके उठाया हेलो, तो आपको बोलना है आप इधर से सुनो उधर से कुछ मत बोलो, ऐसे बोलना है आपको सीधा। जैसे ही वो घंटी गया, फोन उठाया, हेलो बोलता है, हेलो हाँ कैसे हो सर, आप उधर से मत कुछ बोलिए, आप केवल इधर से सुनिए और फोन को काटना मत। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ थोड़ा पूछिए। आप सर पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका जो आईडी मैं फ्री में लगाया था आज से 15-20 दिन पहले, आपका आईडी ओपन होता है कि नहीं होता है? आप डेली अपने आईडी को खोल रहे हो कि नहीं खोल रहे हो, बताइए आप। ये पूछना है आपको, क्योंकि वो बताने वाले नहीं है फ्री में आपको। क्योंकि कई ऐसे साथी होंगे जो रजिस्ट्रेशन करके 1-2 दिन क्लेम केवाईसी तो कर लिया है, लेकिन वो फ्री का चीज में कुछ मिलता नहीं है करके वो ध्यान नहीं दे रहा है, अपना आईडी पासवर्ड भूल गया है वो। तो वहां पे पहला प्रश्न पूछना है आपको कि आप आपका आईडी को खोलते हो कि नहीं खोलते हो, आप अभी डेली क्लेम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो बताएगा। क्या कहानी पिक्चर है वो बताएगा सामने। क्या आपको फ्री में यहाँ पैसा कमाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आपका कोई सपना है कि नहीं है? पैसा कमाना चाहते हो कि नहीं? आपने 100 दिन तक क्लेम तो कर लिया है, या नहीं किए होंगे, या अपना आईडी पासवर्ड भूल गए होंगे। तो आप अपना, वो बताएगा कि वो कहीं अगर बोलता है वो कि मैं अपना आईडी पासवर्ड भूल गया हूँ, तो उसको आपको क्या बोलना है कि आप आज खाना खाए हो कि नहीं खाए हो। सामने वाला क्या बोलेगा? खाना खाया हूं। तो आप खाना खाने नहीं भूले, और फिर जब यहाँ 125 रुपया आपको आएगा तो आप अपना आईडी पासवर्ड भूल गए हो। आप मेरे को ये बताइए, आपका जो फोन पे चलाते हो उसमें 4 अंक का कोड डालते हो, याद है कि नहीं है? वो क्या बोलेगा? याद है, क्योंकि वहां से पैसा आता है। फोन पे में जब किसी को फोन पे मारोगे ना तो 4 अंक का कोड डालना रहता है, वो जिंदगी भर याद रखे रहता है, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है। अब आपको बोलना है कि यहाँ 125 रुपया आपको क्लेम करने में आ रहा है, आप पासवर्ड को कैसे भूल गए अपने आईडी के? खाना खाना कैसे भूल गए? आज नहीं भूले हो आप खाना खाना, आप ऐसा आपको बोलना है। वो टूटे चाहे फटे, वो क्या सोचता है उसको छोड़ो। दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि मैंने आपको 4-5 वीडियो देखने के लिए बोला था, वो वीडियो को देखे हो कि नहीं देखे हो? सामने वाला क्या बोलेगा? बोले थे तो बताए तो थे, लेकिन कहां पर वीडियो है दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा है मुझे। अब आपको ये बोलना है कि मैंने 4-5 वीडियो देखने के लिए बोला था इसको समझने के लिए, आपके पास में वीडियो देखने के लिए समय नहीं है। आप दिन भर क्या करते हो बताइए आप? कितना घंटा मोबाइल चलाते हो आप? आपके पास में गेम खेलने के लिए, पबजी खेलने के लिए, सीरियल देखने के लिए, मोबाइल में टूरी टानकी से मोबाइल में बात करने के लिए, काका से भाटो से जीजा से मोबाइल में क्या साग है करके पूछने के लिए दिन भर टाइम, और आपके पास 5 वीडियो देखने के लिए समय नहीं है, और आप 2 लाख 3 लाख रुपया कमाऊंगा करके सपना देख के बैठे हो। तो आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तो कौन व्यक्ति आपको बताएगा? आपके पास वीडियो देखने के लिए समय नहीं है तो आप कहाँ बिजी हो? आप अगर आपके पास समय नहीं है तो आप तो लाख रुपए रोज कमा रहे होंगे। बताइए क्या काम करते हो आप? कितना कितना लाख रुपए कमाते हो एक दिन में? कितना रोजी कमाते हो बताइए आप? आपके पास 4 वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है। आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? आप क्या काम करते हो बताइए? जो आपके पास में 4-5 वीडियो देखने के लिए इतना समय नहीं है, आप दिन भर में क्या करते हो? कितना बजे सुत के उठते हो? कितना बजे नहाते हो? कितना बजे काम में जाते हो? कितना रोजी कमाते हो? बताइए आप।
मैं आपको कोई युद्ध में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, जो पूछ रहा हूँ उसको बताइए आप, और फोन को काटना मत, क्योंकि वो इतना सब बात करोगे ना तो आधा व्यक्ति ने तो फोन को काटेगा फटाक से। सबसे पहले उनको जैसे ही वो हेलो बोलता है उसको चेताना है, पहले फोन को मत काटना, क्योंकि जितने लोगों को आप डायरेक्ट में ज्वाइनिंग कराए हो ना, किसी से ना 5 मिनट अभी तक बात भी नहीं हुआ होगा। वो खाली जब भी फोन किए होंगे आप, खाली फोन को काटा होगा, या 2 मिनट बात किया होगा, मेरा फोन आ रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा पेट पिरा रहा है, मेरा वो पिरा रहा है, खाली वैसा ही बात हुआ होगा अभी तक। प्रैक्टिकल किए होंगे आप लोग। जितने लोगों को आप फ्री में ज्वाइनिंग कराए होंगे, जब भी किसी व्यक्ति से 10 मिनट 15 मिनट तक लगातार बात आज तक हुआ नहीं होगा। प्रैक्टिकल में मेरे साथ हुआ है, उसी चीज को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ज्वाइनिंग तो कर लिया है, केवाईसी तो कर लिया है, क्लेम तो कर लिया है, लेकिन उनके पास में आपसे 10-15 मिनट ये बिजनेस के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए फुर्सत नहीं है उसको। नहीं हुआ होगा, मेरे साथ बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है, आप लोगों के साथ भी नहीं हुआ होगा। आपने ज्वाइनिंग कराया, क्लेम कराया, केवाईसी करा के क्लेम करवाया, और 15 मिनट 10 मिनट तक ना ये एफडीए के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में प्रैक्टिकल बात 10 से 15 मिनट तक बात नहीं हुआ होगा बहुत सारे लोगों को, जितने लोगों को आप डायरेक्ट किए होंगे, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। जब भी आप फोन लगाते होंगे, खाली मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं भात खा रहा हूँ, मैं मेरा ये हो गया, मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं धोने जा रहा हूँ, लेकिन साला वो जा कुछ नहीं रहा है, वो चुपचाप खाली है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कोई काम ही नहीं है उसका, क्योंकि मुश्किल से 1000 रुपए रोजी भी नहीं कमा रहा होगा, अगर कोई नौकरी भी कर रहा होगा तो केवल बहाना कर कुछ नहीं रहा है। और व्हाट्सएप में जो आप भेज रहे हो ना, वो सब चीज देख रहे हैं बोटोर बोटोर, लेकिन हिम्मत नहीं है उसको आपको फोन लगाने का, क्योंकि आप वो फोन लगाएगा, वो आप बात करोगे ना तो पैसा मांगोगे आप ड्रीमर बनाने के लिए 4000, तो ऐसी फट रहा है। एक तो 350 400-500 रोजी भी नहीं कमा पा रहा है वो। होता होगा आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो होता है। अब आपको क्या बोलना है कि आपके पास वीडियो देखने के लिए भी टाइम नहीं है, और आप मीटिंग में कितने दिन आए हो उसको बताइए। मीटिंग का लिंक भी जोड़ा दिया था ना आपको, मीटिंग का लिंक दिया था कि नहीं दिया था आपको? वो बोलेगा दिया थे। मीटिंग में जुड़े बार कोशिश करे हो, प्रयास करे हो, लेकिन कैसे मोर मोबाइल अपडेट हो गए या मोर मोबाइल खराब हो गए, पूरा बहाना, फिर बहाना बनाएगा। मोबाइल हैंग मारा रही से तब पूरा सब ला साफ करते हो, तब मीटिंग की लिंक है उड़ के मोर करा, मीटिंग में नहीं आ पा हूं, पूरा बहाना साला। वो पूरा खाली है पूरा वो। लेकिन आपको जब फोन लगाओगे ना तो मेरा मोबाइल अपडेट हो गया सर, मेरा मोबाइल गिर गया सर पानी में, तो गिर गया तो मोबाइल कैसे चालू है? पूरा बहाना बहाना, कुछ नहीं कर रहा है वो। घर वाली के पैसा से अपना खर्चा चला रहा है, वो कुछ काम भी नहीं कर रहा है। गुटखा को आप फ्री में ज्वाइनिंग कराए हो, उनसे आपको 625 और 1250 का एफडीए जो मिलना था वो हम पा गए हैं 5 दिन में। अब उस व्यक्ति को उसके भेजे में ये एफडीए घुस नहीं रहा है, उसको हम आप क्या करेंगे? फ्री चीज में फ्री का उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको पूछना है आपको कि मैं जो प्रोजेक्ट बताया हूं उसमें आपके पास में मीटिंग में आने के लिए टाइम नहीं है, वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है, समझने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास एकदम बिजी हो, तो आप कर क्या रहे हो, कितना रोजी कमाते हो उसको बता, या तो फिर मैं भी ये काम को बंद करता हूँ एफडीए को। आप मुझे बताइए कि मुझे 10,000 रुपए महीना कमाना है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है या आपके पास कोई कंपनी है, बता, चल मिल के आपके वाला में काम करते हैं, बताइए कोई ऑप्शन बताओ मुझे। 10,000 कमाना है मुझे, पूछना है उसको सामने वाला, उतना में वो घायल हो जाए। अगर एफडीए में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए भाई, आप ढूंढ के लाओ, कोई प्रोजेक्ट लाओ जिसमें मैं 10-15 हजार रुपया कमा पाऊं, मुझे नौकरी करने की जरूरत मत पड़े, कोई प्रोजेक्ट पकड़ के लाओ मेरे पास, मैं करूंगा आपके साथ। उसी को पूछना है आप, और उसको बोलना है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो मीटिंग में आपको आना पड़ेगा, और मीटिंग में आप नहीं आओगे भाई तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि आपको घंटे घंटे तक आपको बताते बैठे रहूं। सपना तो देख रहे हो 2 लाख का, और आपके पास 5 मिनट 10 मिनट वीडियो सुनने के लिए टाइम नहीं। तो जब आप वीडियो देख लोगे, या तो फिर मैं मीटिंग का लिंक और भेज रहा हूं, उसमें आइए। अब वो बोलेगा मेरा आईडी पासवर्ड भूल गया हूं, बता देना सर, बता देना।
एक एक महीना ने आईडी लगा के क्लेम करे बर सब चीज सिखा दे, नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के सब चीज उसको करवा दियो, केवल उसको मटुक पहनाना बाकी है। मटुक कौन सा मटुक? ड्रीमर का मटुक, 4000 का मटुक पहनाना उसको बाकी है। अब उसी में वो नाटक कर रहे हैं 4000 नहीं है कर। अब आपको ये जो बिगनर है वो यहाँ पे आएगा, उसको मीटिंग में लाना है, मोबाइल को काटना है और उसको बोलना है कि मीटिंग में आप जब तक नहीं आओगे तब तक वो आपका 12,500 रुपया क्लेम करके जो आप रखे हो ना वो कैसे निकलेगा बताने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है अच्छा वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को देखो और फिर देखने के बाद मैं मीटिंग का लिंक और डाल रहा हूँ, तो दोबारा वो मीटिंग में आइए आप। तो ऐसे करके आपको बिगनर को आपको जोड़ना है और पूछना है जो बिगनर को आप जोड़ोगे। अब जो बिगनर बने उनको ड्रीमर बनाने के लिए आपको क्या बात करना है कि सर आप 12,500 का पूरा केवाईसी क्लेम कर लिए हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है फ्री का प्रोजेक्ट है, फ्री में आदमी को जोड़ना रहता है। अगर आपको INR में महात्मा गांधी वाला नोट अगर आपको चाहिए तो आपको 4000 वैल्यू का ये जो FDA जो जमीन है, ये FDA जमीन को लेना पड़ेगा आपको। लोगे तभी आपका जो 12,500 रुपए जो फ्री का जो कूपन मिला है वो पैसा, यहाँ 4000 वैल्यू का FDA लोगे तो वही 12,500 रुपया INR महात्मा गांधी वाले नोट में परिवर्तन हो जाएगा वो। तो उसके लिए 4000 रुपया आपके पास है कि नहीं? तो अगर आपके पास 4000 रुपया नहीं है तो यहाँ 40,000 4 लाख रुपया कमा लूंगा करके सपना देखना बंद कर दो आप। और वो जो 4000 रुपया का FDA आप जो लोगे अपने आईडी में, वो पैसा कहीं जाता नहीं है, वो आपके ही आईडी में रहेगा। जिस दिन आपको ये प्रोजेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, आपका 4000 रुपया अगर आपको वापस चाहिए तो आप 100 दिन क्लेम करो, और जिस दिन 100 दिन क्लेम करने के बाद में आईडी सरेंडर का ऑप्शन आएगा, बता देना मुझे कि आपका 4000 रुपया जो लगा है कब चाहिए बताना, और जितना जो 12,500 है उसको मुझे देना पड़ेगा आपको। आपके 4000 का गारंटी मैं लेता हूँ। और उसके बाद में जितने लोगों को आप फ्री में जोड़ोगे, अब आपका 625 रुपया वही जो FDA के रूप में जो आएगा वो INR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप केवल 100 दिन क्लेम करे हो, 12,500 रुपए को पाए हो, और आप कंपनी का किडनी बेचने के लिए निकले हो, उनको निकालना चाह रहे हो, तो नगद में पैसा आप दिए नहीं हो तो कैसे निकलेगा भाई बहनों में बताइए आप। पूछना है सामने वाले से। 1 रुपया लगाए नहीं हो और INR में 12,500 रुपया को अपने अकाउंट में झोंकूंगा बोलते हो, और वो भी आप ड्रीम लर्नर बिगनर बने हुए हो और आप KYC भी नहीं किए हो, आप अकाउंट नंबर भी डाले नहीं हो अभी तक आप। तो ये तो जो बिजनेस जो चल रहा है वो ऑनलाइन का है। आपके पास अकाउंट नंबर अपने अकाउंट में आईडी में डाले ही नहीं हो तो पैसा को किसने झोंकोगे आप? कंपनी तो आपको आपके अकाउंट में देगा पैसा, लेकिन आप KYC में जाके अपना KYC, आपके पास झोला ही नहीं है पैसा पकड़ने के लिए। किसमें झोंकोगे पैसा को? कंपनी पैसा देगा तो, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट है और आपने अपना KYC, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वहां अपना बैंक डिटेल डाले ही नहीं हो आप, तो किसमें झोंकोगे पैसा को? 12,500 को तो दे रहा है, लेकिन आपके पकड़ने के लिए झोला नहीं है। अब वो क्या बोलेगा, बैंक डिटेल कहाँ पे डालना है, फिर नौकर बनोगे आप उनका बैंक डिवाइड KYC करने के लिए, फिर नौकर बनोगे, फिर दिमाग खराब करेगा वो। एक तो बिगनर बना हुआ है और बिगनर बनने के बाद में ड्रीमर भी नहीं बन पा रहा है। अब ऐसा प्रश्न आप जब करोगे ना तो वो फिर आपका माथा खाएगा वो कि भैया KYC कहाँ पे करना है, बैंक डिटेल कहाँ पे डालना है, उसको भी बताओ। तो फिर उसको आप बताना है भैया यहाँ आपके 4000 का गारंटी वारंटी मैं लेता हूँ, और उसके बाद जितने लोगों को पहले आप 12,500 रुपए पाए हो उसको आप संभाल के रखो। अगर आपको INR में महात्मा गांधी वाला नोट चाहिए
तो आपको यहाँ लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को नहीं जोड़ोगे तब तक आपको 1 रुपया चवन्नी मिलने वाला नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई मुझे काम बता दो जो बिना जोड़े कहीं पैसा आता होगा, बता दो। गांव में 9 ठाकुर जो 9 लोग लगे रहते हैं ना दाढ़ी रोकने वाले, अगर उसको कोई भी दाढ़ी बनाने वाला नहीं मिलेगा तो चवन्नी नहीं जाएगा उसके घर में। आप 10 लाख का किराना दुकान खोल लो, आपके किराना दुकान में एक जन व्यक्ति लेने के लिए मत जाए सामान को, आपका जितना सामान 10 लाख का लियो सब सड़ जाएगा। एक दूध बेचने वाले को दूध ग्राहक चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई काम बता दे जो बिना आदमी के बिना काम होता होगा। अभी खेत खार का काम चल रहा है, अभी धान लुवाई, अभी चलाई का काम चल रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति को जोड़ना नहीं चाहते तो आप बनिहार को मत लेगिए, अकेला जाके अपने खेत को नींदो आप। अगर किसी व्यक्ति को जोड़ना आपको पसंद नहीं है, किसी व्यक्ति को मिलना मुलाना पसंद नहीं है, तो आप 10 एकड़ जमीन लो, जमीन को बोइए और अकेला जाइए आप वहां निंदाई करने के लिए, चराई करने के लिए, खातू छींटने के लिए अकेला जाओ आप। आपको जोड़ना अगर किसी को पसंद नहीं आता, ऐसा सामने वाले को बोलना है आप। अब वो क्या बोलेगा, मैं तो जुड़ गया हूं लेकिन मोला कोई आदमी बताए में मोला शर्म लागते, बेइज्जती लागते सब चीज बताए में। तो आप मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा काम नहीं है जो उनका, आपका क्या इज्जत है? आप अगर इतना इज्जत वाले हो तो आपके पास तो 10-10 लाख रुपए रहना चाहिए। पैसा क्यों पैसा नहीं है आपके पास? दे पैसा दे, 10,000 रुपए दे मोला उधार। इज्जत वाले हो तो आपके पास 10,000 20,000 रुपया रहना चाहिए आपके जेब में। अगर इतना इज्जत वाले हो आप तो दो पैसा दो, 10,000 दो मुझे उधारी। आपको अच्छा नहीं लगता है लोगों को बताना? क्या क्या अच्छा लगता है बताइए, आप पूछना है आपको सामने वाले। इस प्रोजेक्ट को बताने के लिए आपको समय नहीं है। लोगों को मैं किसको बताऊंगा? दारू पीने के लिए किसके साथ जाते हो आप? वहां पे कैसे 4 लोग 10 लोग 1 घंटा में सकेल लेते हो दारू पीने के लिए जाने के लिए? और इस प्रोजेक्ट को बताने के लिए आपको 2 लोग नहीं मिल रहा है करिया कुकुर। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? हेलो, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, तो ये आपको तगड़ा फॉलो करना पड़ेगा। उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में समझाना है तो छत्तीसगढ़ी, आप जो भाषा में बोलते हो उसको समझाओ। वो सामने वाले का भेजा में उसको ये घुसाना है। आप मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, उसको पूछना है आपको क्या क्या अच्छा लगता है बताइए, उसी काम को करेंगे। जो अच्छा लगता है उसी को करेंगे, बताइए। अब कोई नौकरी में काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा है, 10 से 12-15 हजार उसको वेतन मिलता होगा। उसका जो मालिक बोल रहा है उठ बोलेगा तो उठेगा, बैठ बोलेगा तो बैठेगा ना। पढ़ाई निकले के बाद में 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज करने के बाद में दूसरे के घर को रखने के लिए नौकर बनने के लिए तैयार है। दूसरे के घर में सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए जा रहा है। 12वीं कॉलेज करने के बाद में दूसरे के घर को रखवाली करने के लिए तैयार है, 10 11 12 हजार लेने के लिए जो मिलता है वह। लेकिन वही एक पाव का दिमाग लगा के अपने घर में 12 15 20 हजार रुपये कमाने का कोई भी अवसर, मैं इसी को नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई भी अगर दिमाग है आपके पास तो 10-20 हजार रुपये आप ऑलरेडी बिना किसी का नौकर बने आप कमा सकते हो। लेकिन आज लोग 12वीं कॉलेज ग्रेजुएट करने के बाद में दूसरे के घर को रखवाली करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। बताइए, उसके माँ बाप ने दूसरे के घर को रखने के लिए पूरा कॉलेज बीए फर्स्ट ईयर पढ़ाया होगा कि आप बेटा पढ़ लो और दूसरे के घर को जाके रखना। 9 बजे रात में ड्यूटी जाना, रात भर जागना, दूसरे घर को रखना और हम लोग आराम से सोएंगे। इसीलिए पढ़े हो आप, इसीलिए आपको 1-1 2-2 लाख का 40-40 50 हजार का पुस्तक में लेके स्कूल का भर्ती भर के
आपको 1-1 लाख रुपए का खर्चा करवाए हैं आप कि दूसरे के घर को जाके रखना, रखवाली करना, इसीलिए पढ़ाए हैं आप। शादी हो गए, बर हो गए, बिहाव हो गए, सब हो गए, लड़का चड्डी लेबर तक पैसा नहीं है, 50-100 रुपया बता। और बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करूंगा, आदमी को किसी को जोड़ूंगा नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो क्या अच्छा लगता है आप? घूमना पसंद है, पिक्चर देखना पसंद है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है 10 रुपया। 2 रुपया किलो वाला चावल भी मिल रहा है, वो लोग बेचा दारू पिएगा, लेकिन काम में नहीं जाएगा। कोई भी आदमी कहीं बतावत है, अगर आप इतना बुद्धिमान हो, इतना हम लोग बेकार हैं जो यहाँ एफडीए में जो 10 लाख 11 लाख लोग जो एफडीए में काम कर रहे हैं, सब लोग चुतिया हैं और आप बुद्धिमान हो। तो जब आपके पास इतना अकल दिमाग है